लिया, ब्रिटेन ने बदला लिया। इसके साथ ही साथ इजराइल के तेल अवीव शहर पर यह मिसाइल दागी गई। लाल सागर के अलावा कई ऐसे इलाके जो तबाह हुए और उसी का बदला है। इजराइल के सैन्य ठिकानों को यहां पर देखिए निशाना लगातार बनाया जा रहा था। इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया। ये वो मिसाइल है जो बहुत ताकतवर है और इसीलिए इजराइल में भी बड़े स्तर पर नुकसान हुआ, जिसका अब खात्मा अब होगा हूती के अंदर। वही हमले में 12 से ज्यादा इजराइल के लोग यहां पर घायल हो गए। उन घायलों का इलाज अभी जारी है, लेकिन उन घायलों का चुन चुनकर बदला इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन अब लेने की तैयारी में है। इजराइल पर हूती पहले भी मिसाइल दाग चुके हैं, ऐसा पहली बार नहीं है। अक्टूबर में, सितंबर में, उसके पहले भी जुलाई के महीने में सन 2023 अक्टूबर से लगातार कई बार ऐसे हमले किए गए। आगे ये भी बताएंगे कि आखिर मिसाइलों की संख्या क्या रही है। अब अमेरिका और ब्रिटेन हूती पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस हमले से हूती विद्रोहियों में खलबली है। क्या आगे अब हम लड़ाई में आगे बढ़े या फिर नहीं? लेकिन अब अगर बात करें कि आखिर इस जंग के मैदान में कौन देखिए तेज अब है, कौन आगे बढ़ने लगा है, लेकिन आखिर कैसे बारी बारी प्रहार ये किए जा रहे हैं, ये भी आपको दिखा रहे हैं। ये आखिर देखिए जो हूती में, वही देखिए हमास की बात करें, इजराइल ने पूरी तरह से कमर तोड़ दी। आपको याद होगा जब हमास हिजबुल्लाह के बीच लगातार ये जंग छिड़ी थी, लीडरशिप को कैसे खत्म किया इजराइल ने, आपको याद होगा। वहीं ईरान से आने वाली मदद को पूरी तरह से रोक दिया था इजराइल ने। हिजबुल्लाह की बात करें, इजराइल पूरी तरह से सफाया कर चुका है। लेकिन सीरिया के भी देखिए खात्मे की खबर अब सामने आई। नसरुल्लाह समेत बड़े बड़े कमांडरों को पूरी तरह से ढेर कर दिया इजराइल ने। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। बशर अल असद का शासन कैसे सीरिया से खत्म हुआ, ये पूरी दुनिया जान चुकी है। वहीं इजराइल ने बफर जोन पर अब कब्जा कर लिया है। धीरे धीरे सीरिया के अंदर अपने कदम को बढ़ाने लगा है। इसीलिए सीरिया के अंदर भी देखिए तनावपूर्ण माहौल है। अपनी सीमाओं को और कैसे सुरक्षित किया जाए, सीरिया इस चाहत में है। लेकिन इजराइल लगातार वहां पर बमबारी कर रहा है और जमीनी और हवाई हमले कर रहा है। सीरिया में अमेरिकी सैनिक पहले से ही मौजूद हैं, जो लगातार इजराइल की वहां पर मदद कर रहे हैं। वहीं हूती को भी ईरान लगातार देखिए हथियार देता रहा, जैसा कि पहले हमने जिक्र किया। इसीलिए हूती विद्रोहियों के हौसले बुलंद रहे। हूती विद्रोही इजराइल पर हमले लगातार करते रहे। पिछले 1 सालों में सन 2023 अक्टूबर से लगाए दिसंबर सन 2024 तक। अब अमेरिका हूतियों को रोकने में जुटा है कि आखिर कैसे इन हूतियों का खात्मा किया जाए, क्योंकि हूतियों के अगर हौसले बुलंद हुए तो वाकई में देखिए परेशानी यहां पर बड़ी होगी। लेकिन आखिर देखिए अब क्या करें डिफेंस एक्सपर्ट, आखिर कैसे जब हमला ये किया गया, कैसे यहां पर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाए और क्या कुछ इस पर डिफेंस एक्सपर्ट की राय है, वो भी आपको सुनवाते हैं। इजराइल हमास को खत्म कर चुका है, हिजबुल्लाह को भी खत्म कर चुका है, एक तरीके से सीरिया पर भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुका है। और एक वो जो तीसरा हूती बचा है, जो ईरान के ये सभी प्रॉक्सीज जो हैं, ये अपने आप में एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं। हूती इसके खिलाफ इस समय इजराइल और यूएस का ज़्यादा झुकाव उस वजह से है क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज नहीं तो कल ईरान उसे इस्तेमाल करेगा अपनी प्रॉक्सी वॉर में। उसमें भी देखा जा सकता है कि अमेरिका ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि उसे मालूम है कि एक 1,500-2,000 हज़ार किलोमीटर वाले जो इनके हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, दूसरे मिसाइल सिस्टम्स हैं, ड्रोन्स हैं, ये इफ़ेक्टिवली डैमेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हूतीज़ यमन के साथ में जो यूएस के युद्धपोत खड़े हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हैं, वो भी इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं। वहीं जंग में देखिए इजराइल तो धुआं धुआं कर रहा है, लेकिन हूती विद्रोही आखिर अब क्या सोच के साथ अब धुआं धुआं करने की तैयारी में है। हमास इजराइल जंग अक्टूबर 2023 से लगातार जारी है, लेकिन जंग बढ़ी तो हूती विद्रोही भी वहां पर एक्टिव हो गए, जिनको लगातार हथियारों की मदद मिलने लगी। वहीं इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें पिछले 1 सालों में हूती विद्रोहियों की तरफ से दागी जा चुकी है। हूतियों ने 170 ड्रोन से भी हमले कर दिया है। वहीं लाल सागर में करीब 100 व्यापारिक जहाज पर हमले किए गए, जो पूरी दुनिया भर का व्यापारिक देखिए केंद्र है। नॉर्थ इजराइल से तेल अवीव पर कई मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। वहीं हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से भी लगातार हमला किया। ये ताकतवर मिसाइलें आखिर हूती के पास कैसे गई, ये भी बड़े सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन आखिर इस जंग में नुकसान कितना हुआ, हूती विद्रोहियों के हौसले आखिर बुलंद कैसे हुए, इजराइल को नुकसान कैसे हुआ और कैसे अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर अब हूतियों का खात्मा करेंगे, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
इसराइल दो मोर्चे पर जंग लड़ रहा है, जहां वो गाजा में हमास के आतंकियों को जड़ से उखाड़ फेंकने में कामयाब होता दिख रहा है, तो वहीं लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह पर लगातार कहर बरपा रहा है। लेकिन इसराइल का ध्यान भटकाने के लिए हूती विद्रोही लगातार नापाक हरकतें कर रहा है। इस बार हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव में इजरायली सैन्य ठिकानों को टारगेट कर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया, तो सुपर पावर अमेरिका गुस्से से लाल हो उठा। ये वही हूती विद्रोही हैं जो लाल सागर में लगातार व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने के साथ ही साथ इजराइल पर लगातार ड्रोन अटैक कर रहे हैं। लेकिन इस बार इजराइल पर मिसाइल दागना हूती को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि नाटो देशों ने हूती का हिसाब करने का मन बना लिया है। आज तड़के अमेरिका और ब्रिटेन के जंगी जहाजों ने यमन की राजधानी सना में बारूदी बारिश कर दी। अमेरिका के निशाने पर हूती विद्रोहियों के मिसाइल डिपो और उनके कमांड सेंटर थे, जिस पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए गए। यमन के होदेदा में होते ठिकानों पर हवाई हमला हुआ। यमन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में होदेदा के अल-लुहैया इलाके की एक साइट को निशाना बनाया गया। इसके अलावा अमेरिकी सेनाओं ने लाल सागर के ऊपर कई हूती ड्रोन और एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल को मार गिराया। यमन मीडिया के मुताबिक यूएस ब्रिटेन ने सना के अतान जिले में सबसे बड़ा हमला किया, जिसकी वजह से हूती विद्रोहियों को हथियारों का भारी नुकसान हुआ। हूती पर यह पहला हमला नहीं है। अमेरिकी और ब्रिटिश की सेनाएं इस साल कई बार यमन के हूती विद्रोहियों पर हमला कर चुकी हैं, खासकर जब हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कार्गो शिप को निशाना बनाना शुरू किया, जिसके चलते वैश्विक व्यापार पर काफी असर पड़ रहा था। हूतीज का जो प्रॉब्लम है वो सारी की सारी ईरान की क्रिएटेड है। असली जो है वहाँ पे जो एक नेक्सस जो बना हुआ है वो ईरान का है। ईरान इज़ द सेंटर ऑफ दिस टेररिज्म जो आउटफिट्स हैं सारे, चाहे वो हिजबुल्लाह ले लीजिए, चाहे हमास ले लीजिए, चाहे ये हूतीज़ ले लीजिए, सबका वो जो सपोर्ट बेस है वो ईरान है। अब क्या है, ईरान का ऑलरेडी जो है वो एक हिसाब से आपने देख लीजिए उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह तो सारे जो है इजराइल ने ख़त्म कर दिए, बट अभी भी उसको एक चांस दे रहे हैं कि आप ये जो है ये सपोर्ट जो है बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर जो है अटैक होगा।